हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपी पीएससी 2023 के लिए जो है ध्येय आईएएस के। आज हमारा रहेगा टेस्ट नंबर सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, सही सुमेलित नहीं है। कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम। अमोनिया जो है, अमोनिया का उपयोग जो है रेयान बनाने में किया जाता है, ये बात सही है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग है फोटोग्राफी बनाने में। अब पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो किया जाता है वो बारूद बनाने में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग जो है औषधि बनाने में किया जाता है, सिंदूर बनाने में नहीं किया जाता। सिंदूर बनाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। और सल्फर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? औषधि बनाने के लिए। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। अमोनिया का उपयोग तो आपको रेयान बनाने में किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में किया जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट का जो है बारूद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, ट्रेविरेनस को, लेमार्क को, रॉबर्ट हुक को। तो इसका आंसर है आपका ए, कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकरण का पिता या मॉडर्न ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचर। कौन सी है? सिस्टमा नेचर। इसमें जो है पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति जैसे स्पीसीज और इन्होंने ही दो नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति की जो है खोज की थी, जैसे होमो सैपियंस, और इनकी बुक जो थी वो सिस्टमा नेचर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जेंथोफिल, लाइकोपीन। तो इसका आंसर है बी, रोडोप्लास्ट जो है वर्णी लवक में शैवालों में जो है लाल रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। वर्णी लवक जो है पौधों को रंगीन बनाते हैं, जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाने वाले ये रंग होते हैं। ये रंग जो हैं लाल, नारंगी, पीले, इन सभी कलर के होते हैं। लाइकोपीन जो है टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और जैंथोफिल आपका पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। किस रंग के लिए? पीले रंग के लिए। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, कौन सा एक सही सुमेलित है? ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? ह्यूगो डीब्रिज ने दिया। प्राकृतिक वर्णवाद को जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अनुवांशिकी का सिद्धांत जो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी कि 1, 2, 3 सभी सुमेलित हैं। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन का सिद्धांत आपका ह्यूगो डीब्रिज ने दिया। प्राकृतिक वर्णवाद का जो है चार्ल्स डार्विन ने, और आनुवांशिकी का जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जीन डीएनए से बने होते हैं। असत्य कथन को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, सभी जो हैं सत्य कथन हैं। डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने 1800 कब की थी? 1869 में की थी। उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो न्यूक्लिन नाम दिया था। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अदरक, लिली, हल्दी, प्याज उपरोक्त में से कौन सा रूपांतरित तने के उदाहरण हैं? तना का उदाहरण कौन है? वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी जो हैं
तने से रूपांतरित है। तना पौधा का वह भाग होता है जो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। किस तरफ वृद्धि करता है? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है या प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और पौधे को प्ररोह तंत्र बनाता है। आगे चलते हैं। ये सभी जो है तने से मिलते हैं हमें। फलों को पकाने तथा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हेतु जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाता है और पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। एब्सिसिक एसिड आपका क्या करता है? यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है प्रोटीन एवं आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। साइटोकाइनिन किस लिए सहायक होता है? तो प्रोटीन और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। जिब्रेलिन जो है बौने पौधों को लंबा करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करता है। जो पौधा बौना या छोटा रह जाता है उसको लंबा करने का कार्य कौन करता है? तो जिब्रेलिन करता है। इस तरह से हमारा आंसर है ए। और क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। कंगारू को स्तनी वर्ग के कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया जाता है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी। मेटाथीरिया में कंगारू को रखा जाता है। स्तनी वर्गों को 3 उपवर्ग में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? प्रोटोथीरिया, पहला है आपका प्रोटोथीरिया। इसमें जो है अंडे देने वाले होते हैं। अंडे कौन कौन से देना? एकिडना और प्लेटिपस। दूसरा होता है मेटाथीरिया। इसमें कौन है? अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाले रखे, जैसे आपका कंगारू हो गया। और तीसरा है यूथीरिया। ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। क्वेश्चन नंबर है 9। मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? यकृत में, अग्नाशय में, हृदय में, मुख में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यकृत में। मानव शरीर के यकृत में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा का क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। इसमें हिपैरिन प्रोटीन का भी निर्माण होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का जमाने में नहीं देता, जो थमने नहीं देता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं कि प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाना। और प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? या प्लेटलेट्स किसकी कमी से होता है? तो ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि प्लेटलेट्स कम कैसे होता है। निम्न में से रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, कार्पस लुटियस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसका आंसर है डी, एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब का नियंत्रण करता है। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनालिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ा देता है। तो डेंगू के काटने से आपका जो है प्लेटलेट्स कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? शैवाल उपयोग। शैवाल और उसके उपयोग क्या है? कोलेरा जो है, कोलेरा शैवाल का उपयोग जो है एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। एनाबेना शैवाल का प्रयोग हम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में करते हैं।
लेमिनेरिया का प्रयोग जो है आयोडीन निर्माण में करते हैं। आयोडीन को बनाने में हम किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी कि 1, 2, 3 सभी ही सुमेलित हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सीजन। जीव द्रव्य एक तरल क्या है? तरल, गाढ़ा, रंगहीन लसलसा पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं और इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है और कीटों का अध्ययन जो है एंटेमोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लवक अनुपस्थित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह पाई जाती है किसमें? पादप में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप में प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रोनोजिन, आरबीसी प्लस फाइब्रोनोजिन, प्लाज्मा प्लस फाइब्रोनोजिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी। सीरम किससे मिलकर बनता है? तो प्लाज्मा और फाइब्रोनोजिन से मिलकर बनता है। इसको देखते हैं हम, ये क्या कह रहा है कि प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रोनोजिन को निकाल देते हैं, प्लाज्मा से माइनस कर रहा है, तो प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रोनोजिन को निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। इस तरह से हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, पादप हार्मोन और उसके कार्य। देखते हैं। ऑक्सिन क्या करता है? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। ऑक्सिन जो है वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है। जिब्रेलिन्स जो है बौने पौधों को लंबा करता है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर है 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात कर रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरॉन नर लिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? नर लिंग हार्मोन। और जस्ता जो है इंसुलिन में पाए जाने वाले धातु है। जस्ता क्या है? इंसुलिन में एक पाया जाने वाला धातु है। तो ये सभी कथन जो है सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बार्टोलिज्म रोग होता है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, कवक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जीवाणुओं से होता है बार्टोलिज्म नामक रोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, कौन सा सत्य कथन है? रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजिन है। मनुष्यों में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा कथन नहीं सही है। रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन आपका फाइब्रोनोजिन है।
मनुष्यों में जो रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाली एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है, एंटीजन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है मतलब ऑप्शन सेकंड गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन, शरीर के ताप को बनाए रखना, वसाओं का इमल्सीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वसाओं का इमल्सीकरण करना वह यकृत का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 100 नैनोमीटर से लेके छोटे पार्टिकल का जो अध्ययन किया जाता है, 1 से लेके 100 तक को हम क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। इंस्पायर कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंस्पायर कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु समूह के वैज्ञानिक सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों ही गलत है। इसको देखते हैं। यह भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जो आयु है वो कितने वर्ष के है? 10 से लेके 32 वर्ष की आयु के समूह के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अग्नाशयी रस से स्रावित होता है। यह क्षारीय होता है जिसका पीएच मान जो है पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेके 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। लैंगरहैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक का अंग या भाग है? अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बेटा अब लैंगरहैंस की जो दीपिका है, इससे एक बीटा कोशिका निकलती है, जिससे क्या होता है? इंसुलिन की प्राप्ति होती है। इंसुलिन के अल्प सिक्रेशन से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 26। सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है? केरोसिन, अमोनिया, अल्कोहल, जल। तो इसका आंसर है आपका डी, जल में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जल में अविलेय होता है। साधारण ताप पर यह वायु में स्वतः जलने लगता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। वायु से बचने के लिए इसे जल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में साम्यता नहीं होती है। द्रवों में साम्यता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। गैसों में साम्यता ताप बढ़ने पर घटती है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल एक कथन सही है। द्रव का विशेष गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसे क्या कहते हैं? हम साम्यता कहते हैं। ताप बढ़ने पर द्रवों में साम्यता घटती है। ताप बढ़ने पर द्रवों में साम्यता क्या होती है? घटती है। और ताप बढ़ने पर गैसों में साम्यता जो है बढ़ती है। गैसों में साम्यता क्या करती है? बढ़ती है।
तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए, केवल एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर है 28, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक में नहीं किया जा सकता है? स्ट्रीट लाइट में, सन ग्लासेज में, सेविंग दर्पणों में, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में। तो इसका आंसर है आपका सी, सेविंग दर्पण में जो है नहीं किया जाता है। जिस गोली दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। और सेविंग दर्पण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का सीधी दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका, पानी से भरे बर्तन में सिक्कों का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना। इसका आंसर है सी, रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ में विचलन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी बंद परिपथ में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है उसमें। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित, यहाँ पे कथन और कारण की बात कर रहा है। लाल, हरा एवं नीले रंग का प्राथमिक रंग होता है। लाल, हरा और नीले रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग ऐसे रंग है जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। तो इसके आंसर है आपका ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं हम। ये प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग होते हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग रेड, हरा, ग्रीन और नीला का प्रयोग यानी ब्लू का प्रयोग हम प्राथमिक रंग में करते हैं। तो इसे हम RGB या GBR भी कहते हैं। GBR प्राथमिक रंग कौन सा होता है आपका? GBR। क्वेश्चन नंबर है 32, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल राशि, SI मात्रक। देखते हैं इसको। पदार्थ की मात्रा को हम मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा में जो SI का मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडला होता है। उष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, ना कि मिलीग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 33, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन सही हैं और दोनों ही दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में ही चढ़ता है। क्वेश्चन है 34, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयानों को साफ करने में, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर है डी, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। 20,000 से ऊपर
20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर रहती है उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान जो है सुन नहीं सकते हैं। इन तरंगों को चमगादड़, कौन? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगों से समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। मस्तिष्क के ट्यूमर का वायुयानों को साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 35। बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बैंगनी रंग जो है, बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो विभिन्न दिशाओं में ये प्रसारित हो जाती हैं या फैल जाती हैं। यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रमुख लवण है और रासायनिक नाम है इसका। नीला थोथा हम किसे कहते हैं? तो नीला थोथा हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं। सोरा जो है, सोरा किसे कहते हैं? सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट है। खाने का सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन का सोडा जो है या धोने का सोडा हम किसे कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। प्रिंट अच्छा नहीं है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी 1983, 1986, 1985, 1987। तो इसका आंसर है आपका ए। 1983 में इसकी नींव रखी गई थी। तो किसने रखी थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी और DRDO के नेतृत्व में यह मिशन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित प्रक्षेपास्त्रों में से कौन सा एक जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र नहीं है? पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, त्रिशूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जमीन से हवा में पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस ये सभी जो है जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइलें हैं। जमीन से जमीन, ये सतह से सतह। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित पर विचार करें। थैलोफाइटा का संबंध जो है स्पाइरोगाइरा से है। ब्रायोफाइटा का संबंध मांस से है। टेरिडोफाइटा का संबंध जो है फर्न से है। तो सभी सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है और बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के पश्चात उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की गति जो होती है वो बहुत अधिक होती है। उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। किसी के साथ जालसाजी करके उससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना कहलाता है फिशिंग, स्पिट और वाईमैक्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फिशिंग कहलाता है। किसी के साथ जालसाजी करके उससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। यह एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें फिशर ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण द्वारा जो है किसी से महत्वपूर्ण सूचनाएं निकलवा लेता है। जैसे आप देख लीजिए बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर आदि। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
URL शब्द संक्षेप है, अपूर्ण रूप इसका दिया हुआ है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और VADS का फुल फॉर्म होता है वॉयस एक्टिविटी डिटेक्शन। तो उपरोक्त कथन जो है सभी सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस और वॉयस एक्टिविटी डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की महत्वपूर्ण रडार प्रणाली नहीं है? रोहिणी, अपर्णा, शांत, संग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। संग्राम जो है रडार प्रणाली नहीं है। शतरंज और संग्राम जो है DRDO द्वारा विकसित कंप्यूटर आधारित युद्ध प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर है 53। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। खुली हवा में कुछ दिन अगर चांदी को छोड़ दिया जाए तो वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ यह अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिसकी परत जमने से चांदी की वस्तुएं जो है काली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? जेंथोफिल, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए। जेंथोफिल के कारण हल्दी जो होती है वो पीले रंग की होती है। टमाटर जो है क्यों लाल होता है? लाइकोपीन के कारण। सेब में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण। सेब में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। हल्दी में जो पीले रंग की होती है जेंथोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें रोगी कल्पना को ही सत्य मानता है, वास्तविकता को नहीं? मेनिंजाइटिस, हर्पीज, सीजोफ्रेनिया, पटाऊ सिंड्रोम। तो इसका आंसर है आपका सी, सीजोफ्रेनिया। यह एक मानसिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी है जो प्रायः युवा वर्ग में होती है। किसे होती है? तो युवा को होती है। ऐसा जो रोगी होता है वो कल्पना को ही सत्य मानता है। ठीक। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क रोग है। और हर्पिस जो है त्वचा में सूजन आती है। हर्पिस से त्वचा में सूजन। और पटाऊ सिंड्रोम जो है, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? ऊपर के ओंठ जो होते हैं कट जाते हैं और तालू में दरार आ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 56। कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? रोग दिया है और कारक देखते हैं। पेचिस जो है प्रोटोजोआ से होता है। डिप्टीथीरिया जो है हमारा, डिप्टीथीरिया जो है जीवाणु से संबंधित है, न कि विषाणु से। किससे संबंधित है? जीवाणु से। कोढ़ जो है जीवाणु से होता है। एथलीट फुट आपका कवक से होता है। डिप्टीथीरिया जो है श्वास नली से संबंधित एक रोग है जो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। पेचिस जो है आंत संबंधी, पेचिस से क्या होता है? आंत खराब होता है, जिसमें क्या होती है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ होती है। और कोढ़ क्या होता है आपका? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से कोढ़ फैलता है। तो इसका हम देखते हैं, इसका आंसर हमारा क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आविष्कार है और एक तरफ आविष्कारक है। चेचक टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और बैक्टीरिया की खोज जो है लुवेनहॉक ने की थी। और पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी का जो है 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, बैक्टीरिया लेवेनहॉक और पोलियो वैक्सीन जॉन सॉल्क।
क्वेश्चन नंबर है 58। सूची कथन और कारण दिया हुआ है। वर्तमान में दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता। दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। वह पोषण जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित पोषण कहते हैं। आजकल दूध में संतुलित आहार नहीं माना जाता है दूध को। क्यों? इसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है, कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम बेंजोएट। तो इसका आंसर है आपका डी। सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी सिरा जो है अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल दूसरा ही गलत है, पहला सही है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त जो है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये शरीर से जो है हृदय की तरफ रक्त बहता है। पल्मोनरी सिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। निम्नलिखित में से किसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है? अफीम, केसर, लौंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। केसर जो है एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और केसर को क्या कहते हैं? सैफ्रॉन भी कहते हैं, सैफ्रॉन। और ये है स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर है 62। एक्सोप्थेल्मिया रोग में आंखों के रॉड और कोन्स समाप्त हो जाते हैं। कॉर्निया खराब हो जाती है। आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती हैं। आंखों के लेंस पर धब्बे आ जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। आंखें जो है फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती हैं एक्सोप्थेल्मिया रोग में। और ये किसकी कमी से, मतलब ये किसकी अधिकता से होता है? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के अधिकता के कारण ऐसा होता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के अधिकता के कारण ऐसी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती है। कितनी? 28 नहीं, 29 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां जो है संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। 8 किसको? मस्तिष्क को। और 14 अस्थियां मिलकर चेहरे का निर्माण करती हैं। फेस को कितनी अस्थियां मिलकर बनाती हैं? तो 14। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन हमारा बी है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। प्रत्येक उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। मनुष्य में पसलियां कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां या अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर है आपका बी। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। ये सभी क्या है? अंतःस्रावी हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? तो लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि,
अश्रु ग्रंथि, ये सभी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि हैं। क्वेश्चन नंबर है 65, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन द्वारा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर है सी, पैराथायराइड ग्रंथि। पराओटो ग्रंथि हम इसे कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि जो है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किस एक को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड, कार्बोरेंडम, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट। तो इसका आंसर है बी, कार्बोरेंडम जो है इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम को हम कृत्रिम हीरा भी कहते हैं, जबकि अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? नौसादर। और इसका एक अन्य नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्न में से ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू, पशु वसा, सिरका, दूध। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पशु वसा। ब्यूटेरिक अम्ल एक वसा युक्त अम्ल है जो पशु वसा और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। यह तब बनता है जब आंत में अच्छे बैक्टीरिया आहार फाइबर को तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है? सेलिनोमीटर, सोलरीमीटर, साइक्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, सोलरीमीटर का प्रयोग जो है सोलरीमीटर द्वारा हम सौर विकिरण की तीव्रता का मापन करते हैं। सेलोनीमीटर से विलयन की लवणता का मापन करते हैं, जबकि साइक्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। किसकी? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन हम साइक्रोमीटर से करते हैं। सेलोनीमीटर से हम क्या करते हैं? विलयन की लवणता का मापन हम करते हैं। और सोलरीमीटर से हम सौर विकिरण का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य के सामान्य आहार में पाया जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है जो यकृत के कैंसर के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वेनेडियम, ट्रिटियम, वसोनेट, वोल्प्लेक्स। तो इसका आंसर है आपका ए, वेनेडियम। वेनेडियम मनुष्य के सामान्य आहार में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो यकृत कैंसर के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनाज, दूध, मशरूम एवं समुद्री भोज्य पदार्थों में से प्रचुरता से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 70, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम संक्षेप में सीपीयू कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट। क्वेश्चन नंबर है 71, कौन सा सही सुमेलित है? मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट। और अधिक आर्द्रता क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हम हाइग्रोफाइट कहते हैं। लवणीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को हम हेलोफाइट कहते हैं। तो इसमें सभी कथन जो है सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 72, अप्सरा, साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा इत्यादि हैं परमाणु रिएक्टर, तेल शोधनशालाएं, भूतुल्यकालिक उपग्रह, अंतरिक्ष यान। इसका आंसर है ए, परमाणु रिएक्टर है।
अप्सरा, साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा इत्यादि क्या है? परमाणु रिएक्टर हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के परमाणु रिएक्टर हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई ट्राम्बे में है। यह परमाणु विद्युत कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर है 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिक्सीडीमा रोग जो है, मिक्सीडीमा रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प सिक्रेशन से होता है। जड़ मानवता रोग शिशु अवस्था में थायराइड के अल्प सिक्रेशन से होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 74। कौन सा कथन सही नहीं है? सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, इमली में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है या फार्मिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक एसिड। लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड, इमली में टार्टरिक, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड और बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड, चींटी में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। जोंक, केचुआ, केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी उपर्युक्त में से कौन सा एनेलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है एनेलिडा संघ के जंतुओं में संबंधित है। जोंक हो गया और केचुआ एनेलिडा संघ से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एप्पल स्नेल घेंघा रोग से संबंधित है और कटल फिश जो है सीपिया से संबंधित है, डेविल फिश जो है ऑक्टोपस से संबंधित है और समुद्री चूहिया जो है आपका काइटन से संबंधित है। किससे? काइटन से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है गलत है। और डोरिस किससे संबंधित है? तो समुद्री नींबू से। किससे? समुद्री नींबू। डोरिस किससे संबंधित है? समुद्री नींबू से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।